हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज चंद्र कुमार शुक्ला एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपनी जो रीनीट 2026 की परीक्षा है वो 21 जून को शेड्यूल्ड है। तो मैं लेकर आया हूं बायोलॉजी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, यानी कि जो कंप्लीट इकोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के थ्रू हम इसका रिवीजन करेंगे, जो आपको रीनीट एग्जाम में 40 मार्क्स दिलाएगा। वो बायोलॉजी के रिपीटेड क्वेश्चन जो इकोलॉजी से हर साल पूछे ही जाते हैं, बस आप उन टॉपिक्स पर अपनी कमांड बांध लीजिए, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान दिखा दूंगा और विथ इजी ट्रिक्स के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इकोलॉजी का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कैलोरी मीटर का पावर -2 ईयर का इनवर्स। ओके, ये आपका पूरा प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम पूछ लिया। अगर यही वेट के फॉर्म में पूछा होता तो इसे ग्राम इन का पावर -2 करना पड़ता। अगर यही एनर्जी के फॉर्म में पूछा होता तो कैलोरी मीटर का पावर -2 करना होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भाई मल्टीपल बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप खुद देख लीजिए। ये PYQ जरूर है, लेकिन आप इन टॉपिक्स पर कमांड जरूर बांध कर जाइए। क्वेश्चंस क्या है, ये एज इट इज आपको क्वेश्चन ही पूछ ली जाती है एग्जाम में और हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वर्ह्यूलेस्ट फिरल लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें जो आपके ऑप्शन दिए रखे हैं और जो करेक्ट इक्वेशन होती है वो dN/dt इक्वल टू RN के -N/K होती है। ओके, एज इट इज भाई NCERT से दिया गया है, आपकी NCERT से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आते। तो इस तरीके से आपको टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करके जरूर जाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। भैया अपना जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत इजी पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, बट उस पर कोई ध्यान नहीं देता था, इसलिए बहुत बच्चों का ये गलत भी हो गया था। ये क्वेश्चन था, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो इसका जो भाई ये क्वेश्चन अगली बार भी आपके रीनीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर पढ़ के जाइएगा। रामदेव मिश्रा, इनके बारे में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लीजिएगा कि ये कहाँ से थे, कितनी पढ़ाई की थी, इनके ईयर्स वगैरह भी लर्न कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दे रखा है। इससे आपको देखना है कि जो इबिल क्वार्ट होता है ये क्या बताता है, ये कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को बताता है भैया। और जो एक्सेटिव कंजर्वेशन होता है वो क्या चीज़ें होती हैं, वो होता है आपका एलियन स्पीशीज इन्वेडेशन। और जो अपना थर्ड है लेंटाना कैमारा, सी का अपना हो जाएगा 2। और मैंने गलती से बी का हमने 2 बता दिया था, बी का अपना फर्स्ट हो जाएगा। और जो डोडो होता है वो एक्सटेंशन होता है। तो इस तरीके की क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, आप इन्हें जरूर करके जाइएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इससे तो अपना ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पूछा गया था स्टेटमेंट बेस पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। एब्सोल्युटली राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपनी करेक्ट है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। सेकंड क्या कह रही है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। भाई यहाँ तक तो सही था, बट ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को नहीं, GPP को ग्रोथ को दर्शाता है। ओके, तो इसके लिए अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट होगा बट सेकेंड इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इससे अपना आंसर नंबर जो निकल कर आएगा वो आंसर नंबर निकल कर आएगा लास्ट वाला, जिसमें फर्स्ट करेक्ट है एंड सेकेंड इनकरेक्ट है। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, क्या कह रहा है, दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। भाई मैंने कहा ना, आप पेपर चाहे जितना डिफिकल्ट बनाते हैं, ये रीनीट बहुत लोग कह रहे हैं भैया पेपर बहुत डिफिकल्ट होगा, रीनीट का 2015 की तरह हो जाएगा। भाई वो NCERT से बाहर क्वेश्चंस नहीं बनाएगा। देखिए ना, मल्टीपल बार रिपीटेड हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी कॉज। इसमें अपना जो आ जाएगा ओवर एक्सप्लोशन होता है, को एक्सटेंशन होता है, हैबिटेट लॉस होता है। इससे अपना ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप बस इन टॉपिक पर कमांड बांध लीजिए, यही चुनिंदा टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन बनते हैं हर बार एग्जाम में, मल्टीपल रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी इस क्वेश्चन पर है जो आपके लॉजिस्टिक ग्रोथ का है। इसमें पूछ रखा है कि जो के होता है वो क्या इंडिकेट करता है। तो के भाई ये हर बच्चे के मुंह पे रटा होता है के इज द कैरिंग कैपेसिटी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़ने में कितना लेंदी लग रहा है। बस इसी तरीके से वो टाइम कंज्यूमिंग पेपर बना सकता है एनटीए, बट क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट वो कर ही नहीं पाएगा। भाई वही टॉपिक है जो मल्टीपल बार रिपीटेड होते हैं। एनसीईआरटी वही टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा बट इस तरीके से लेंदी कर देगा। देखिए पढ़ने में आपको टाइम लगेगा बट इसका जो आंसर आएगा वो एकदम चुटकियों में आ जाएगा। क्या कह रहा है, द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन व्हिच the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर इज कॉल्ड। भाई कौन नहीं जानता, ये स्पेशल केयर वगैरह सेटिंग्स की बात कर दी है। क्या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसमें क्या कहते हैं इंसेटिव कंजर्वेशन एक्सेटिव कंजर्वेशन की आती है। ओके, यही सब मेथड होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन से देख लीजिए भैया, वही चीज़ें रिपीटेड है। क्या रॉबर्ट में साहब ने क्या बताया था, उन्होंने बताया था ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। फिर अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट ने क्या बताया था, ये बताया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। वो ग्राफ वगैरह भी पढ़ लेना भाई, ये अभी क्वेश्चन बताई गई थी लॉजिस्टिक ग्रोथ वाली। और डेविड टेलमैन को भाई आप जानते ही हैं, क्या लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम दिया था एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। तो यही सब चीज़ें हैं पूछी जाएंगी आपसे एग्जाम में। आप घबराइए मुर्गा मत, पेपर अच्छे से दीजिएगा। री नीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिए भाई, मल्टीपल बार रिपीटेड होता है। इविल क्वाड के बारे में पूछ लिया। इविल क्वाड क्या बताता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ओके, यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया अपना देख लीजिए, पूछ रखा है रायो डी जेनेरियो के द्वारा अर्थ समिट कब दिया गया था हिस्टोरिक में। ये सबके हर बच्चे हर स्टूडेंट के मुंह पर रटा होता है 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इन इक्वेशन में जीपीपी इक्वल टू माइनस आर इक्वल टू एनपीपी में पूछ रखा है कि आर क्या होता है। तो आर इज द रिस्पायरेशन लॉस, ये तो सभी को पता होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये पूछा गया था कि इसमें एनपीपी वाला इक्वेशन यूज करके के कर आपको ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम थर्ड इकोसिस्टम में आपको बताना था। तो आपके वही भाई बताया ना, इसी सब चीज़ों टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, पर लेंदी बना दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों को बहुत टाइम लग गया था। ओके, तो हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि हमारी वीडियो जब भी आए इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है जो आपको नीट में मार्क्स दिलाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी ऑन करके रखें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।